गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो ये लेक्चर होगा ये भी पूरा एनर्जी भरा रहेगा, ठीक है। और इसमें जो रहेगा कि किस तरह से कोई कमज़ोर बच्चा भी तेज बन सकता है, किस तरह से वो अपने दिमाग का जो उसका दिमाग का जो रफ्तार है, सोचने समझने की जो शक्ति है, उसको किस तरह से वो फास्ट कर सकता है, ठीक है। जिस तरह से कोई मोबाइल अगर रहता है, कोई मोबाइल हो तो देखता है हैंग करने लगता है, तो हैंग करता है, तो अगर हैंग से हटाने के लिए क्या हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। अगर वो जुगाड़ हम लगा दें तो मोबाइल हैंग करना बंद कर देगा, और जैसे ही हैंग करना बंद कर देगा भैया, क्या होगा, मोबाइल जो है पहले की तुलना में वो फास्ट चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह ह्यूमन बीइंग का भी ये जो यहाँ सॉफ्टवेयर है वो भी जस्ट लाइक उसी तरह है। तो इसको समझने की कोशिश आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जरूर कीजिएगा। देखिए, गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जो मैं एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं ये पूरा फुल्ली प्रैक्टिकल है, फुल्ली प्रैक्टिकल है, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जो अगर मान लीजिए कोई वीक फैमिली से एक बच्चा है, वीकर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और एक बच्चा जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, ठीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग फैमिली से है वो हो सकता है जो महंगा कोचिंग होगा, महंगा ट्यूशन होगा, वहाँ वो पढ़ने जा रहा होगा। और जो वीक फैमिली से होगा वो कहाँ जा सकता है, या तो जो लोकल टीचर है वहाँ जा सकता है, या मान लीजिए अगर वो भी पैसा नहीं है तो खुद स्टडी कर रहा है, ठीक है। तो समझने की हमें क्या समझना है कि आखिर वो जो उसके साथ क्या क्या समस्या आ सकता है, जो वीकर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसके साथ क्या समस्या आ सकता है, उस समस्या को केस स्टडी करके हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक कमजोर बच्चा हो गया और एक जो है वीक फैमिली से जो बिलोंग कर रहा है वो बच्चा थोड़ा तेज है। तेज क्या, ऑब्वियसली तेज रहेगा, ठीक है। अच्छा क्वालिटी उसको मिल रहा है, अच्छा क्वालिटी मिल रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है ट्यूशन में, तो अच्छा क्वालिटी भी उसे मिल रहा है, ठीक है। अब बात डिपेंड कर रहा है कि वो कितना गेन कर रहा है, वो उसका इन्वायरमेंट का वो मैटर करता है, ठीक है। तो देखिए, जो वीकर फैमिली का बच्चा है उसको डिमोरलाइज भी कर दिया जाता है कि भैया होगा नहीं, तुमसे नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, तो भैया काहे कर ले रहे हो, ये चीज़ क्यों कर रहे हो, ये चीज़ तुम्हारे बस की बात नहीं है। मान लीजिए आप साइंस ले रहे हैं, आप गरीब घर से बच्चा है, मान लीजिए आपका समझ नहीं आ रहा है, तो अगल बगल तो ये ना डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है ना जी, या हो सकता है जो तेज हो वो भी करता है, ठीक है। अक्सर ये होता है, अक्सर ये बच्चों के साथ होता है, वो आस पास में भी देखता है, ठीक है। तो इतना उसके पास दिक्कत आता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा टेंशन भी तो आता है, घर का काम भी करना है उसको, जो कमज़ोर फैमिली से है उसको घर का काम भी करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी चीज़ करना है उसको खुद ही करना है, क्योंकि उसके फैमिली में कोई पढ़ा लिखा है नहीं, और जो बढ़िया फैमिली से बिलोंग कर रहा है उसका घर में पढ़ा लिखा है, सब कोई ठीक है, सब पैसा वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बंदा पढ़ना चाह रहा है तो कोऑपरेटिव उसको कोऑपरेट करने के लिए भी उसका भैया हो सकता है, उसका और भी कोई फैमिली हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है जो पढ़ा लिखा है। और जो वीक फैमिली से है उसको बहुत सारा समस्या आ रहा है, एक तो समझ नहीं आ रहा है, एक तो अपने आप को वो कोस रहा है क्या कि भाई हम इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो अपने आप को वो ब्लेम करने लगता है माइंड को कि नहीं, हो सकता है हम कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बच्चा जन्म लेता है तो भैया सब कुछ उसके पास है, जो अमीर घर का बच्चा है, जो गरीब घर का बच्चा है, दोनों के पास सब कुछ है, जो सेंस होना चाहिए, जो ज्ञान इंद्रियां होना चाहिए, वो सारा कुछ। फ़र्क क्या है कि जो अमीर घर का बच्चा है वो एक माहौल में है, उसको हर चीज़ सुविधाएं मिल जा रहा है, और इसको क्या है, इसको जुगाड़ करना पड़ रहा है। जुगाड़ करने से क्या हो जा रहा है कि समय क्या हो रहा है, उसको ज़्यादा लग जा रहा है। फ़र्क इतना ही है, क्योंकि ये खुद कर रहा है। गरीब घर का जो बच्चा रहता है इसे खुद ही करना पड़ता है। करना पड़ता है क्या, करना उसको पड़ेगा ही। और अगर बाय द वे अगर वो अच्छा नहीं कर पाया
ट्यूशन मान लीजिए गरीब घर का बच्चा है, किसी तरह से पैसा दे करके अगर उसको भेज दिया जा रहा है ट्यूशन, अगर नहीं कर पा रहा है तो उसमें भी उसको माइंड में कितना सारा टॉर्चर उसको सहना पड़ रहा है। और अगर जो अमीर घर का बच्चा है उसको समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है उसको कोऑपरेट करने के लिए उसका भैया हो, उसके फैमिली मेम्बर कोई भी और हो सकता है जो बढ़िया हायर एजुकेशन लेकर के घर में हो या कहीं कुछ हायर एजुकेशन पढ़ रहा होगा, तो वो उसके माध्यम से उसको कोऑपरेट मिल जाता है। तो वो बच्चा का जो ग्रोथ है वो तो रैपिडली एक्सपोनेंशियल, मतलब बहुत फास्ट तरीके से वो ग्रोथ करता है। और जो गरीब घर का है उसको तो समस्या चारों तरफ ही रहता है। तो अब बात है कि वो बच्चा जो गरीब घर से हो, खास करके उन लोगों के लिए है कि भैया अपने माइंड को कोसिए मत। आज तक जितना भी बड़ा बड़ा कोई भी अगर बड़े बड़े विद्वान हुए हैं तो भैया वो नीचे फैमिली से, जो पुअर फैमिली से हो, वीकर फैमिली से बिलोंग कर रहा हो, वही लोग ऊपर गया मैक्सिमम। तो इसलिए अपने माइंड को कोसने की कोशिश मत कीजिए। तेज आप भी हो सकते हैं। इसके लिए क्या है, इस वीडियो में आप बने रहिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, मान लीजिए सपोज अगर आप तेज होना चाह रहे हैं, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उस बच्चा को आप कंपीट करना चाह रहे हैं, उससे भी तेज होना चाह रहे हैं या उसके इक्विवेलेंट होना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, कौन सा ट्रिक अपनाना होगा, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको आप लोग गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए जो गरीब घर का बच्चा है, कोई ट्यूशन जा रहा है, ठीक है, ट्यूशन जा रहा है। अब ट्यूशन जा रहा है तो ट्यूशन गया, मान लीजिए रास्ता होगा, मान लीजिए 2 किलोमीटर होगा या 4 किलोमीटर होगा, साइकिल से गया या पैदल गया, जो भी हो, ठीक है। जनरली वो मान लीजिए साइकिल है तो साइकिल से जा सकता है, गया साइकिल से गया। उसके बाद क्या हुआ, साइकिल से जाने के बाद जब वो ट्यूशन पढ़ लिया, मान लीजिए 1 घंटा पढ़ा, 1 घंटा ट्यूशन पढ़ने के बाद जब वो क्या वापस फिर घर आया, तो देखिए बीच में क्या हुआ, गैप आया। क्या जाने मान लीजिए आधा घंटा 15 मिनट लगा या आधा घंटा लगा, मान लीजिए आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, कितना गया, 1 घंटा गया, ठीक है। और मान लीजिए 1.5 घंटा वो ट्यूशन पढ़ा, ठीक है। टोटल उसको कितना स्पेंड हो गया, मान लीजिए 2.5 घंटा, 3 घंटा मान लीजिए कोई दोस्त वगैरह भी बीच में भेटा गया तो अपना दुख दर्द बांटने लगा, या कुछ भी, या मूवी देखने जाना, या कोई भी कुछ भी देखने जाना, या कुछ भी इंटरटेनमेंट अपना बीच रास्ता में करने लगा। तो इसके मतलब ऑन एन एवरेज आप समझ जाइए कि 3 घंटा फुल्ली, 3 घंटा के इधर 1.5 घंटा और इधर 1 घंटा, 2.5 घंटा, मतलब 3 घंटा रख लीजिए कि पूरा उसको एक ट्यूशन में, सिर्फ अगर एक ट्यूशन करने जा रहा है तो 3 घंटा उसका जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। तो देखिए यहां जो गैप रहा, क्या रहा, गैप। देखिए हम स्टडी का बात कर रहे हैं तो सिर्फ स्टडी का कहां गैप रहा, कहां रहा, 1 घंटा जो गया और 1 घंटा जो आधा घंटा जो जाने में लगा, आधा घंटा जो आने में लगा, वो 1 घंटा रहा, वो गैप रहा 1 घंटा, पूरा फुल्ली दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट दिख रहा है कि भैया 1 घंटा वो गैप है, ठीक है। पढ़ा इफेक्टिवली कितना पढ़ा है, 1.5 घंटा। तो वो जो गैप है, अगर वो गैप में सिर्फ एक कोई मतलब आउट ऑफ सिलेबस बात करते आ रहा है, पढ़ाई का नहीं, सिर्फ कोई भी चीज रैंडमली कि यार तुम क्या कौन सा मूवी कल देखा, या कहाँ घूमने जा रहे हो, या क्या क्रिकेट कब खेलना है, मतलब सब आलतू फालतू की बातें, पढ़ाई को छोड़ करके जितनी सारा चीज़ है आलतू फालतू की बातें, मतलब पूरा डिस्कस हो रहा है। तो समझ लीजिए स्टडी का तो वहाँ गैप रहा, ठीक है। तो आप लोग इतना जरूर समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ अगर गैप रहता है, जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, उसके अंदर क्या है, खाली है, गैप है। तो फुटबॉल के अंदर अगर खाली हवा रहेगा, खाली रहेगा, तो कोई भी कंप्रेस कर देगा ना, उसको दबा सकता है ना, खाली फुटबॉल को कोई भी दबा सकता है, एक कमजोर बच्चा भी दबा सकता है इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह हर स्टूडेंट का माइंड, या कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी एस्पायरेंट हो, या जो पढ़ना चाह रहा है, उसका भी माइंड उसी तरह। अगर बीच में जो खाली रहा, गया जाते समय आधा घंटा, आते समय आधा घंटा, जो खाली पीरियड रहा, उस पीरियड में अगर वो सिर्फ आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रहा है, पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई को छोड़ करके, तो समझ लीजिए वो क्या है, माइंड उसका खाली रहा।
और अगर खाली रहा तो कोई भी उसको कंप्रेस कर सकता है, कोई भी कंप्रेस कर सकता है, एक कमजोर बच्चा भी उसको दबा सकता है। मान लीजिए जो वीक स्ट्रॉन्ग फैमिली का जो बच्चा था, बिलोंग कर रहा, वो भी बच्चा अगर जा रहा है और ट्यूशन से वापस आ रहा है, तो बीच का जो ये गेप था, ये गेप में अगर आउट ऑफ सिलेबस बातें कर रहा है, सिर्फ आलतू फालतू की बातें, तो उसका भी गेप रहा। तो जब गेप रहेगा तो कोई भी कमजोर बच्चा, उसको सरकारी स्कूल का बच्चा भी उसको दबा सकता है। अगर सरकारी स्कूल का बच्चा अपने माइंड को उस तरह गेप नहीं रख रहा है, वो आउट ऑफ सिलेबस की बातें उस समय नहीं कर रहा है, अगर वो लड़का मान लीजिए जो वीक फैमिली का जो बच्चा है, मान लीजिए वो दिमाग में सेट कर लिया कि नहीं यार, ट्यूशन में मान लीजिए हम पढ़े 1 घंटा, उसके बाद उसको लगेगा ना जी कि यार ये समझ नहीं आया, जो पढ़ाया ये समझ नहीं आया यार, तो हो सकता है वो जो दोस्त वहाँ पर होगा, जो मान लीजिए पढ़ने में अच्छा खासा तेज होगा, उसको पूछेगा एक बार कि भाई ये हमें समझ नहीं आया, और वो बोल देगा नहीं यार हमको समझ में आ गया। और अगर उसको पूछा कि भाई समझ आ गया तो बता दे, अगर वो भी नहीं बता सका, तो इसका दिमाग में एक कॉन्फिडेंस है, अरे यार ये तो बहुत भांज रहा था लड़का कि हम सब समझ गए सर के सामने, तो हाँ सर, यस सर, यस सर, यस सर किए जा रहा था, जब हम पूछें तो हो गया बस फुस खत्म। तो एक कॉन्फिडेंस आएगा ना जी, इसका मतलब सिर्फ ये भांज रहा था। तो उसके बाद अगर कोई तीसरा बच्चा से पूछा कि भाई समझ आया, बोला हाँ हाँ बस जितना आया उतना हम बता सकते हैं, और वो बता दिया कि हाँ भाई, तो लगा कि नहीं ठीक है, अच्छा समझाया, तो ये क्या हुआ कि दिमाग खाली रहा नहीं, क्योंकि वो जो रास्ते में ही आते आते डिस्कस कर रहा है, मान लीजिए कि भाई तुझसे बना, तुझसे सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, अच्छा ये अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे कल, नहीं बना, भाई थोड़ा सा बता दे, तो मतलब बस रास्ते में चलते चलते बात कर रहा है। ये कहीं हो सकता है कि थोड़ा सा 2 मिनट रुक गया कि भाई थोड़ा बता दे, ये हमसे नहीं बन पाया था, थोड़ा सा कुछ ट्रिक्स, थोड़ा सा हिंट्स दे दो, अगर दे दिया तो उसके दिमाग में यही चल रहा है, अरे यार वाह बन गया, कितना हम तो कल 4 घंटा इस क्वेश्चन के पीछे लगे थे, और ये देखिए 1 मिनट में सॉल्व हो गया। तो देखिए उसको अहमियत समझ में आ जाएगा कि अरे यार ये कितना कीमती है, वाह कितना ब्यूटी है इस क्वेश्चन में, हम कल 4 घंटा लगा दिए नहीं बना हमसे, और देखो ये मेरा दोस्त थोड़ा सा हिंट्स कर दिया, वाह बन गया। तो जो चीज़ ट्यूशन में वो नहीं सीख सकता था, उसको डर लगता था पूछने में, वो चीज़ देखिए वहाँ दोस्त से क्लियर हो गया। तो अब वो बात करते करते वो घर तक आ गया, फिर जब अगले दिन जाएगा फिर वो दोस्त आएगा, फिर दोस्त दोनों मिल करके फिर साथ में जाएगा, फिर डिस्कस करेगा, भाई तू ये वाला बुक का क्वेश्चन सॉल्व किया, हाँ भाई कर लिया, अच्छा बता दे। तो चल रहा है और बातें कर रहा है, करते करते जा रहा है, फिर ट्यूशन पहुंच गया। तो देखिए उसके दिमाग में ये भी दोनों डिस्कस कर रहा है, भाई ये क्वेश्चन हमें भी समझ नहीं आया, फिर वो दोस्त बोलेगा अरे भाई हमें भी नहीं आया यार, तो चलो इसको फिर आज पूछते हैं हम लोग दोनों। फिर जब वो दोनों लड़का मिल करके क्वेश्चन पूछेगा तो सर को लगेगा कि नहीं ये दोनों बंदा मेहनत करके आया है, तो सर भी अपना एफर्ट लगा करके उन दोनों को समझाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से इस जो कहानी, छोटा सा जो कहानी हम बनाए हैं, इस कहानी में आपको समझ आ गया होगा कि जो गेप था, गेप हम किस गेप का बात कर रहे हैं, क्या जो गया और आया, ये दोनों गेप में ये दोनों बच्चा क्या किया कि माइंड को इंगेज रखा, कहाँ जो टॉपिक पढ़ाई चल रहा है उसके पीछे। तो ये दोनों बच्चा का जो दिमाग है, इसका जो ग्रोथ करेगा, वो जो वीक अमीर फैमिली से जो था वो बच्चा पूरा पढ़ रहा था, बहुत टैलेंट था, लेकिन सिर्फ जा रहा था और जाते आते समय सिर्फ आलतू फालतू की बातें कर रहा था, तो फिर भी ये दोनों बच्चा उससे आगे निकल सकता है, और ये दोनों बच्चा को दाब नहीं सकता है, कंप्रेस नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लोगों का जो दिमाग है वो इंगेज रहा, सॉलिड रहा बीच में। जिस तरह एग्जांपल दिए, खाली गेंद जिस तरह से खाली रहेगा तो कोई भी कंप्रेस कर सकता है। तो इन लोग का जो दिमाग है क्या है, इंगेज था। तो जब कोई चीज इंगेज था मतलब भर रहा था, घुस रहा था, मतलब सॉलिड था, तो कोई भी कंप्रेस नहीं कर सकता है। तो इससे क्या मैसेज मिल रहा है कि भैया माइंड को खाली ना रखे, अगर कोई चीज आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में आप सोचिए, मनन कीजिए, अरे भैया यही तो है कॉन्शियस। मेरा पिछला लेक्चर में जो मोटिवेशन वीडियो बनाया था उसमें बताए थे कि सेंस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ किसका, सेंस टू कॉन्शियस, मतलब क्या है, ज्ञान इंद्रियों से किस तरह से अचेतन की ओर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, रूपांतरण होता है, इसके बारे में हम बताए थे। तो ये कुछ नहीं है भैया जो तुम सोच रहे हो ना कि अरे यार ये हमसे नहीं बना यार, ये क्वेश्चन नहीं बना यार हमसे, हम इतना मेहनत किए, 3 घंटा मेहनत किए यार, आज बना नहीं,
3-4 को बुक पढ़ें, समझ ही नहीं आ रहा है यार। तो गजब है, हमसे समझ नहीं आ रहा, हम तो 7th क्लास में टॉप किए फिर भी नहीं समझ आ रहा, इतना मेहनत कर रहे हैं यार फिर भी समझ नहीं आ रहा है। तो वो क्या है कि अपने माइंड को पूरा सोच रहा है, टटोल रहा है। तो ये जो टटोल रहा है, ये सोच रहा है, विजुलाइज कर रहा है, ये कुछ नहीं है भैया, ये किधर ले जाता है, ये जो मनन कर रहा ना, यही कहां ले जाता है, कॉन्शियस की ओर। और जब जो कोई बंदा कॉन्शियस की ओर जाता है तो भैया अंदर का जो शक्ति जो मिलता है ना, उसका कोई लिमिट नहीं रहता है। तो जो जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े जितने अब्दुल कलाम हो गए, भीमराव अम्बेडकर, कोई भी जितने बड़े बड़े विद्वान हैं, ये थे, सभी ने यही फॉर्मूला का अप्लाई किया। और अगर आप भी गरीब घर से हो, अगर इस चीज को आप कहानी को समझ करके इसको अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे कि नहीं, माइंड को खाली नहीं रखना है। अब इसका मतलब ये नहीं लगा कुछ भी भरे चलो, नहीं, एक यूनिक डायरेक्शन चीज, कोई फेक जिसके पीछे आप पागल हो कि नहीं भैया इसे हमें अचीव करना है, बस उसके पीछे आप लगे रहिए। कोई राइट फैक्ट होना चाहिए। तो आपका ड्यूटी क्या है कि नहीं भैया हमें अभी फिलहाल ईमानदारी से पढ़ना है। तो जो पढ़ना है बस उसके बारे में सोचिए, उसके बारे में सोचते रहिए। कौन मना किया आपको? कोई देख भी नहीं रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। और आपको सोचने में क्या है, आप अगर मोशन चैप्टर पढ़ लिए, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिए, मैथ्स एल्जेब्रा पढ़ लिए, भैया सोचते रहिए कि कौन ऐसा क्वेश्चन है यार जो हमसे नहीं बना, कौन ऐसा फॉर्मूला है यार जो हमको समझ नहीं आ रहा है, यार प्रूफ कैसे हुआ, याद नहीं रह पा रहा है भाई, इसको हमें याद कैसे करना है, इसको याद ही नहीं हो रहा भैया, इसको हम प्रूफ कर डालेंगे। तो पूछेंगे आप अगल बगल से किसी से पूछेंगे, या जो तेज होगा बच्चा उससे पूछेंगे। हो सकता है 1-2 बच्चा आपको डिमोरलाइज कर देगा, बोल देगा यार पागल हो क्या, क्या तुम ये सब पढ़े जा रहे हो, रट लो। लेकिन नहीं, अगर आपको कॉन्शियस की ओर बढ़ना है, टैलेंट बढ़ना है, ओवरऑल में थोड़ा सा तेज बनना है, तो भैया आपको उतना हार्ड वर्क करना होगा। अगर अमीर बच्चा जो है वो अगर 2 घंटा मेहनत कर रहा है तो हो सकता है आपको 4 घंटे मेहनत करना होगा। अब बाय द वे अगर समय आपके पास नहीं है, जनरली गरीब घर के बच्चे को समय नहीं रहता, आता है फिर मान लीजिए खेत खलिहान चला गया, पानी पटाना है, बहुत सारा काम रहता है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप काम करते करते सोचते रहिए। आप इधर कुदाल कर रहे हैं, सोचिए अरे यार मैथ बनाए यार, मैथ में बड़ा मजा आ रहा है, a+b का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b² होता है, ओह माय गॉड, और काम कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा फिजिक्स है, फिजिक्स मान लीजिए कुछ ऐसा चीज पढ़ें टॉपिक, अरे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ नहीं आ रहा था यार, और बात काम कर रहे हैं और अपने आप से बात कर रहे हैं। कुछ वैसा टॉपिक जो आपको बहुत ही टफ लग रहा है, तो भैया वो जो टॉपिक जिसको आपको बहुत टफ लग रहा है, तो भैया जिसको आप पर डे देखते हैं, जिसको आप पर डे देखते हैं उससे उसको ओवरलैप कर दीजिए। पर डे क्या देखते हैं, वही क्लास टीचर को पर डे देखते हैं, तो भैया क्लास टीचर को ही थोप दीजिए वो चैप्टर, कि भैया ये जो है एक कैपेसिटर चैप्टर नाम दे दिए हैं सर को, जो क्लास टीचर है उसका। जैसे उसको आप देखोगे क्लास टीचर को, अरे वाह कैपेसिटर याद आ जाएगा। कुछ वैसा टॉपिक है, मान लीजिए कुछ भी चीज, मान लीजिए कैलकुलस है जो आपको बहुत टफ लगता है, तो जिसको आप पर डे देखते हो, तो पर डे क्या देखते हो, रोड देखते हो, तो जैसे रोड में चलोगे तो रोड दिखेगा, तुमको याद आने लगेगा, ओ माय गॉड कैलकुलस, ओ माय गॉड कैलकुलस। कुछ ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही टफ है और केमिस्ट्री जो समझ ही नहीं आ रहा है, भैया वो टॉपिक को कुआं से कंपेरिजन कर दो, भैया ये कुआं है, जब भी कुआं देखोगे जाओगे कुआं याद आ जाएगा। तो भैया जितना आसपास में जितने सारा चीज है, बहुत सारा चीज है, उससे आप वो क्वेश्चन को, वो चैप्टर को ओवरलैप कर दीजिए, चिपका दीजिए, जब उसको देखोगे तो वो चीज याद आ जाएगा। या एक क्लास में कम से कम 80 या 90 बच्चा रहता है, सब बच्चा का सब चैप्टर नाम टिपका दो कि भैया ये जो फलना जो कहते हैं, सुनील कहते हैं, इसको जो है ये मान लीजिए मोशन चैप्टर इसका नाम रख दिए, ग्रेविटेशन, ये जो भी चीज टॉपिक नाम दे दो सबका, इसको ग्रेविटेशन, उसको टेंजेंट, उसको पैरेलल, उसको न्यूटन, उसको फोर्स, उसको रेडियस ऑफ गायरेशन, नाम दे दो। नाम देने में क्या है, अपने मन से नाम दे दिया। जब उसको देखोगे ओ माय गॉड रेडियस ऑफ गायरेशन, ओ, तो क्या होगा, इस तरह से माइंड जो फास्ट जो ग्रोथ होगा ना, वो एक अलग ही डायरेक्शन में जाएगा भैया। फिर आपको कोई तेज, चाहे कितनों बड़े फैमिली से क्यों ना हो, फिर भी आप उसको कंपीट कर सकते हैं। और पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त, जब तक नहीं पढ़ोगे भाई आसपास में क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है,
आज का दुनिया ऐसा चल रहा है, जो गलत कर रहा है वही लोग शक्तिशाली बनते जा रहा है, वही लोग अपना नियम बनाते जा रहा है और शक्तिशाली होते जा रहा है। और जो कुछ अच्छे इंसान है, उसका धर्म है भाई, अच्छा करता है फिर गलत कर देता है। कोई भी नियम है दुनिया का। आज अगर आप बढ़िया सीधा बनो तो आपको गलत करने के लिए बहुत बहुत कोई आ जाएगा। फिर बदमाश बन जाओ, फिर कोई नहीं करेगा बदमाशी आपके साथ। लेकिन जिसका नेचर है कि नहीं भैया मेरा कर्म है कि हम गलत इच्छा नहीं करता, जो सीधा अच्छा इंसान रहेगा, उसको थ्रू आउट पूरा लाइफ ऑफ स्पेन उसको खराब लगता है, गिल्टी महसूस होता है, नहीं यार नहीं, ये काम हम नहीं करेंगे, हम 10,000 5,000 में नहीं बिकेंगे। लेकिन कुछ इंसान ऐसे है जो 10,000 5,000 में क्या 500 रुपये में बिक जा रहा है आज के जमाना में। तो भैया ये सब आप कैसे जज कर पाओगे, इंसान कैसे पकड़ पाओगे? और सबसे बड़ी बात है कि इंसान पकड़ना, और ये इंसान पकड़ने का जो टैलेंट है वो ऐसे नहीं आने वाला है। सिर्फ किताबी पढ़ लोगे तो नहीं आएगा, आपको मनन इस तरह से सोचना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप पढ़ाई के बारे में सोचिए, पढ़ाई में टैलेंट हो जाओगे तो बढ़िया बढ़िया दोस्त से आपका दोस्ती होगा, बढ़िया बढ़िया दोस्त से आपका उठा बैठा होगा, बढ़िया टीचर से कांटेक्ट में जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपको ट्रांसपेरेंसी दिखने लगेगा कि कौन भैया मेहनती है, कौन सिर्फ झूठो हवा में बात कर रहा है, ये आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको मजा आएगा। और जब आदमी पहचानने सीख जाओगे तो तभी सीखोगे जब पढ़ोगे और लिखोगे बढ़िया से। पढ़ना पड़ेगा भैया, बढ़िया से समझना होगा। आप टैलेंट रहोगे तभी टैलेंट बंदा आपसे दोस्ती करेगा, नहीं तो नहीं। कोई दिक्कत नहीं, आप गरीब है तो आप समझ नहीं सकते हो, बस फर्क ये है मेहनत कीजिए। आपको टफ लग रहा है यार कोई चीज को, मान लीजिए हिस्ट्री है चैप्टर 7-10 चैप्टर है, बहुत टफ लग रहा है, तो अब हिस्ट्री 10 चैप्टर तो 10 कॉपी बना लो, हर चैप्टर का 1 कॉपी बना लो। और आज टाइम दे दो कि भैया आज हम हिस्ट्री का हर चैप्टर का 2-2 लाइन कम से कम लिखेंगे। हर 7 चैप्टर था, 7 कॉपी रख दिया। आज 2 लाइन इसके लिए लिखेंगे, हर इस चैप्टर से, उस चैप्टर से 2 लाइन, उस चैप्टर से 2 लाइन। तो जितने सारा सब्जेक्ट है, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए आपको हिस्ट्री टफ लग रहा है, बाकी चीज बन जा रहा है यार। जनरलिस्ट जो साइंस पढ़ता है उन लोग को दिक्कत होता है हिस्ट्री समझने में, तो कोई दिक्कत नहीं भैया। आप हिस्ट्री का जो 7 चैप्टर आपको टफ लग रहा है भैया, हर चैप्टर का 1 कॉपी खरीद लीजिए, खरीद लीजिए। फिर देखना, आप ज्यादा मत लिखिए, 1 चैप्टर से 1 दिन में 2 ही लाइन लिखिए, कुछ बढ़िया पॉइंट। अभी तो गूगल है, यूट्यूब है, इसके माध्यम से भी आप बढ़िया पॉइंट लिख सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, सजा के लिख सकते हैं। या तो बढ़िया होगा स्पाइरल वाला कॉपी ले लीजिए, पेज ले लीजिए A4 साइज, उसको पंच करने वाला जो आता है वो पंच करके स्पाइरल जो रोल रहता है वो लगा लीजिए। और वो कॉपी 7th क्लास में मान लीजिए आप हैं, तो 7th क्लास में तो हिस्ट्री का आपको टफ लग रहा है, तो हिस्ट्री के नाम से आप 7 को स्पाइरल कॉपी बना लीजिए, स्पाइरल वाला जो रहता है वो बना लीजिए। अब मान लीजिए जब 8th में गए तो 1 कॉपी में 1 ही चैप्टर था। जब 8th में गए, मान लीजिए मेडिकल पीरियड आप पढ़ें, फिर 8th में गए तो उसी का इन्हांस रूप थोड़ा बहुत था, तो उसी को आप फिर उसी कॉपी में चिपका दीजिए, पेज ऐड कर दीजिए। फिर 9th जाइए, फिर कुछ उससे रिलेटेड जो है उसी चैप्टर से उसको फिर ऐड कर दीजिए, और यही कॉपी पैरेलली आपका चलते रहेगा। तो इससे क्या होगा, आप ग्रेजुएशन तक भी अगर पहुंच जाएंगे तो आपका पूरा एक नोट्स के रूप में आ जाएगा, पूरा स्केच के रूप में सामने रहेगा। फिर आपको कोचिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा, अगर पैसा नहीं है, कोचिंग नहीं कर पा रहे तो जरूरत नहीं पड़ेगा। और आज के जमाना में तो क्या यूट्यूब में A to Z है, फर्क क्या है, सिर्फ डायरेक्शन का। तो भैया आप इसको फॉलो कीजिए। और गैप बोला कि माइंड को है गैप नहीं छोड़ना है। गैप मतलब ये नहीं कि कुछ भी डाले जाओ, वही जो राइट फैक्ट हो, जो चीज आपको डिजायर्ड है, जो चीज आपको डिजायर्ड है, जो चीज आपको चाहिए इस समय, उसी को डालिए ज्यादा। पढ़ना, कर्म करना, अभी पढ़ना है, अभी क्या है ड्यूटी आपका, क्या है पढ़ना है, तो उसके बारे में सोचिए। या कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, या बिजनेसमैन कोई हो तो वो भी कोई फैक्ट के बारे में, बिजनेसमैन जिस चीज के बारे में वो अपना खड़ा कर रहा होगा उसके बारे में वो सोच सकता है। तो इस तरह से क्या है, माइंड जो है अंदर का जो कॉन्शियस है वो ग्रोथ करेगा। और जैसे वो ग्रोथ करेगा भैया, फिर अंदर का जो एनर्जी मिलेगा ना, एक समय अंदाजा नहीं लगेगा फिर कि भैया इतना एनर्जी कहाँ से आ गया। फिर आप किसी बंदा से आप दोस्ती कर सकते हो, किसी को आप परख सकते हो, फिर आपसे बहुत कोई जुड़ने लगेगा। तो ये है दोस्तों। तो इसीलिए टेंशन मत लीजिए, अपने आप को कोसिए मत कि पैसा नहीं है तुम नहीं पढ़ पाएंगे। और जो बच्चा को अगर दिक्कत लग रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है कि भैया हम कमजोर हैं, हमको समझ नहीं आ रहा लेकिन हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो मेरा जो कांटेक्ट नंबर है आप लिख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लिख लीजिए
93 54 34 24 27। हम फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 93 54 34 24 27। ठीक है, ये आप क्या कीजिए, आप नोट कर लीजिए, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर हमें समझ नहीं आ रहा लेकिन हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो मैं उन बच्चों को हेल्प करने के लिए तैयार हूं। लेकिन पढ़िए दोस्त, पढ़िए, नहीं पढ़ोगे बहुत कुछ गलत हो रहा है। आप पढ़िए तब समझ आएगा कि कितना कुछ गलत हो रहा है, बहुत कुछ गलत हो रहा है। आप पढ़िए बहुत कुछ, और गलत लोग जो है वही लोग शक्तिशाली बनते जा रहा है। तो अगर आपको नहीं पढ़ेंगे तो भैया फिर वही ठगते हो और ठगाते जाओगे और नौकर हो, और नौकर तो बनते ही जा रहे हो, मालिक रह के नौकर बनते जा रहे हो और बनोगे। तो अगर मालिक हो, मालिक जैसा रहना चाह रहे हो तो भैया कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होगा आपको, हार्ड वर्क करके ही। और पढ़ाई तो ये समझिए पढ़ो और लड़ो, जब तक पढ़ोगे नहीं लड़ ही नहीं पाओगे। पढ़ोगे तो भैया ट्रांसपेरेंसी दिखेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। बहुत कुछ पॉलिटिक्स है, बहुत कुछ राजनीतिक है। मैं पढ़ाऊंगा पॉलिटिक्स में आप लोग को पढ़ाऊंगा, तब मैं एग्जांपल दूंगा, तब समझ आएगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ जा छोटू, ठीक है, इशारा ही काफ़ी है कि पढ़ो। नहीं पढ़ोगे तो दुनिया बहुत आसपास बहुत दिक्कत है। एक ही जुगाड़ है, पढ़ो, नहीं तो दुनिया आगे पीछे वो कंप्रेस करने के लिए बैठा ही है। ठीक है, बढ़ोगे गाली मिलेगा, बढ़ोगे खींचेगा कोई, तो कोई दिक्कत नहीं है। खींच रहा है मतलब तुम बढ़ रहे हो, गाली दे रहा है मतलब तुम चमक रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब टेंशन मत लेना, कौन गाली दे रहा है, कौन क्या खींच रहा है, जाने दो। अरे यही तो जिंदा रहने का पहचान है भैया, समझ रहे हैं। तो इसलिए कोई टेंशन मत लो, कोई गाली दे रहा है, कोई खींच रहा है, कोई कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज वेल। बड़े चलो, एक दिन टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा और आपका भी टाइम आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आप लोग से फिर अलविदा ले रहा हूं और मैं फिर नया इस टाइप का एनर्जी भरा वीडियो में लाते रहूंगा। तब तक के लिए ओके बाय।